साहब, आज को लेके आप क्या राय रखते हैं शादरा के मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, रात को जब ये जलसे की तैयारी शुरू हो रही थी तो मैं चला गया वहीं पे। अच्छा, मैं गुजर रहा था, ऑफिस से निकला ना, तो मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हो गया। मैंने देखा तो एक मेरे दोस्त हैं, ठेका उनके पास था ट्रांसपोर्ट का, वो भी मुझे मिल गए। तो पहले तो मैंने उनसे पूछा, यार कितनी बसें, कितनी वैगनें, क्या किया? तो उसने मुझे कहा, यार 135 बसें और 200 वैगनें जो हैं वो हमने बुक की हैं इनके लिए, जो कल बंदे लेके आने हैं। मैंने कहा, यार क्या ये जलसा पूरे लाहौर का है? उसने कहा, जी मरियम साहिबा बड़ी परेशान है, शदीद परेशान है कि शादरे में जो हुआ, अब उन्होंने कहा यहाँ पे जलसा बड़ा नज़र आना चाहिए। अच्छा, उस वक्त कुर्सियाँ लग रही थी, बड़ा खूबसूरत सज रहा था, माहौल बना हुआ था। तो मैंने कहा, यार ये जलसे के बाद शादी है या जलसे से पहले शादी है? कोई वलीमा है, बारात है, तेल मेहंदी पे तो ऐसा नहीं होता ना। तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, ये इसी तरह है ताकि बड़ा मजमा लगे। मैंने कहा, यार चलो फासला ही कम कर लो। आपने ये तो जिक्र कर दिया कि 6 कुर्सियां 1 टेबल, लेकिन जो फासला है आपने उसका जिक्र नहीं किया। दूसरे टेबल में जो फासला है वो है 15 से 20 फुट का। यानी आपने एक तासर देना है कि बहुत बड़ा जलसा है। भाई बहुत बड़ा जलसा तो आप करना है तो जाके मीनारे मकसद से पहले मोची गेट करें। अंदरून शहर आपका है, हमजा साहब वहां से जीतते हैं, शहबाज शरीफ साहब वहीं से जीतते हैं। आप कहते हैं दरून शहर सर आपका है, वहां के काउंसलर आपके, वहां का नाज़िम आपका, वहां का चेयरमैन आपका, वहां की तंजीमें आपकी, वहां जलसा करते ताकि पता चलता जनाब एक जलसा हुआ है। आपने जिस जगह जलसा किया पूरे लाहौर से वहां पे क्राउड मंगा रहे हैं, हर जगह से लोगों को बुला रहे हैं। आपने 135 बसें 200 वैगनें बुक की हुई हैं और आप फिर भी 10-15 फुट के फासले पर अगला टेबल लगा रहे हैं। लोगों को कहा कि जनाब आपको यहाँ पे आउट क्लास खाना मिलेगा। अब ये तो आलम हो चुका है यासिर साहब। अब जलसा आपने भी देख लिया, जलसा मैंने भी देख लिया और उस जलसे का हाल भी देख लिया। ठीक है जी, मैं मान लिया जनाब कि 2500 बंदा इकट्ठा हो गया। आपने 2500 कुर्सी कह दिया, जनाब 2500 कुर्सी नहीं। चले मैं आपको वो एग्जैक्ट फिगर दे दूं। कुर्सी लगी हुई है जी 1522, क्योंकि यासर साहब आप अक्सर ज्यादा ही बता देते हैं ना। तो या तो आपको बताने वाले सही तरह नहीं बताते, मैं तो वो बता रहा हूँ जो गिनती में है। 1522 कुर्सियां लगी हुई हैं। मरियम साहबा ने वहां पे खिताब करना है। अब मरियम साहबा चाहती हैं कि मैं खिताब करके ये बताऊं एक बड़े जलसे से। अब उस बड़े जलसे को अरेंज करने के लिए ये जलसा हो गया है, आपने वो वर्द देख भी लिया है। अब इन्होंने बल्ले बल्ले भी करवा लिया अपनी, लेकिन हकायक छुप नहीं ना सकते, सच छुप नहीं सकता। सर मैंने तो वो जरब तकसीम वहां पर जो लोग अपने हिसाब से की है। वो जो 390 टेबल हैं, 390 टेबल्स के हिसाब से 6 कुर्सियां अगर ईच लगाई जाए तो वो 2500 के करीब बनती है। मैंने तो उस कुलिये के ऊपर बात की है। हकायक आपको पता होंगे ज्यादा। आप टेबल गिनना छोड़ दें, ये आपका काम नहीं है। टेबल गिनने के लिए उन्होंने एक बड़े मारूफ किसी एंकर को ड्यूटी दी हुई है बंदे और टेबल गिनने की, ठीक है, तो वो उन्हीं को करने दें। हम तो हकायक बयान करेंगे, आप और मैं जो हमेशा करते हैं। बात यह है कि मान ले 2500 या अच्छा 2500 के साथ 2500 और लगा ले, 5000 मान ले यार। हल्का इनका, MNA वहां से इनका, MPA वहां से इनके, बंदे वहां से इनके, शहर से वैगनें वहां वो आई, बसें वहां पर आई। और अगर मरियम नवाज शरीफ का मतलब नवाज शरीफ ही है, अगर वो लाहौर में 5000 अफराद का जलसा कर गई हैं तो इसका मतलब है कि मीनारे सा पाकिस्तान में 25,000 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे, जो हकीकत है। इसलिए कि लोगों के पास खाने के लिए नवाला नहीं है। कल हमारे ही शो में क्या कहा लोगों से जो रिमार्क्स लिए थे, आपने सुन लिया ना, आपने कल हमने सारा भी दिखाया। अब लेकिन आज ये लगा कि आपने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। आज ये लग रहा है आपने साइड लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपने 25,000 बंदा कर दिया। 25,000 बंदा सर बहुत ज्यादा होता है। 25,000 इस हालात में निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं और भाई पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं।
हर हल्के से 100 बंदा लेकर आए तो फिर भी 25,000 से जायद बनता है। तो अगर एक कायदे मोहतरम लंदन से सऊदी अरब से दुबई से पाकिस्तान, एक तो उनका रूट भी आपने अपने लीडर का रूट ऐसा बना दिया है कि वो हर तरह से फिर के आता है, ठीक है। वो पाकिस्तान पहुंच गया, उसके पहुंचने पर अगर इतना बंदा भी नहीं इकट्ठा करता, और यार इतना तो मुझे बताएं, इतना मजमा तो बल्कि इससे बड़ा मजमा तेरी मुस्लिम लीग, मिली मुस्लिम लीग ने इकट्ठा किया था मीनारे पाकिस्तान, पता है आपको? जी जानता हूं मैं। मिली मुस्लिम लीग ने वो तो मीनारे पाकिस्तान पर जो जलसा किया था वो इससे कई गुना ज्यादा लोग थे, लाखों में लोग थे। और ये वो जमात है जिसके बाद पंजाब में वजारत उज़्मा भी रही, कई वजारत आला भी रही, वजारत उज़्मा भी इनके पास रही, बल्कि हर किस्म की उज़्मा इनके पास रही। तो फिर भी इनके पास अगर ये ना हो तो फिर कौन सी सपोर्ट है जो इनको हासिल नहीं है? जरा गौर करें ना, सड़कों पे झंडे लगाने वाली गाड़ियां किसकी हैं? जरा चेक करें ना, इन्होंने कितने पैसे PHA में जमा कराए हैं बैनर्स लगाने के। किसी और सियासी जमात का बैनर लगे उतार दिया जाता है, इनके बैनर तो लगाए जा रहे हैं। हर किस्म की सपोर्ट आपकी जमात को हासिल है, हर किस्म का हो रहा है। तो 25,000 बंदा अगर ये इकट्ठा कर जाते हैं तो फिर इनको शाबाश है, क्योंकि 26,000 है ना को है कोई नहीं ये बात ज़हन में रखिए। और इन लोगों की जमानतें जब्त होनी है इलेक्शनों में। अवाम चाहते अगर इलेक्शन हुए तो जमानत इसलिए जब्त होनी है कि जनाब लोगों के पास जो इन्होंने 1.5 साल में हाल किया है वो उस हाल का लोगों ने जवाब देना है। अगर आप ये समझ लें कि ये पागल बना देंगे, मदारी की तरह डुगडुगी बजा देंगे, लोग तमाशा देखने आ जाएंगे, लोग इनके तमाशे में आ जाएंगे, इनकी बातों में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शादरे का रिजल्ट आपके सामने होता, सामने है। मियां शहबाज शरीफ का लाहौर में विजिट आपके सामने है। अता तारड़ साहब का जलसे से खिताब करना और फिर एक मेजबान का माइक पकड़ के ये कहना उठ के ना जाएं उठ के जनाब खाना बराबर है, ये भी आपके सामने। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम फे की आपको स्ट्रेटेजी क्या दिखाई देती है? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन कर रही है और रियासत डूब रही है। क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो इंतखाबात ताक़ीद से चाहती है? क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालिबे पर तिलमिलाना सवालिया निशान है। पहली बात तो यह है कि मत सोचिए, कोई किसी के ज़हन में भी यह तसव्वुर नहीं आना चाहिए, चाहे मौलाना साहब हो चाहे कोई भी हो, कि रियासत नहीं रियासत डूब रही। ये मेरी रियासत है, इस मुल्क के उन लोगों की रियासत है जो इस मुल्क में बसते हैं। जी, ये रियासत, इस रियासत की खातिर हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। हमारे फौजी जवानों ने, पुलिस एहलकारों ने, सियासी जमातों के कारकुनों ने, आम शहरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। कलमा तैयबा की बुनियाद पर यह पाकिस्तान बना है। इस रियासत को डूबने नहीं देंगे।